कन्हैया कुमार हमारे बीच से नहीं उठे हैं। कन्हैया कुमार जिस बीच से उठे हैं वो जो समुदाय है वो समुदाय ऐसा ही है। जिस मुद्दे में उन्हें राजनीतिक बेनिफिट मिला है वो उस मुद्दे को उठाएं, और जहाँ पर राजनीतिक बेनिफिट मिलना बंद हो चुका है वो मुद्दा बंद कर चुके हैं। कि हम कन्हैया के बारे में बात करेंगे, अनिर्बाण के बारे में बात करें, उमर के बारे में बात नहीं करेंगे, कम्युनलाइज हो जाए। नमस्कार। आज 15 अक्टूबर है और नजीब को लेकर जो एक सर्च अभियान कैसे जो खोज रही है वो 5 साल हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं स्नेहाशीष, जो कि बामसा के जनरल सेक्रेटरी हैं और जेएनयू स्टूडेंट हैं। जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि एसआईओ ने आज एक सेमिनार का आयोजन किया था यहाँ पर, क्योंकि जैसे वक्तन बवक्तन वक्त गुजरता जा रहा है, नजीब को लोग भूलते जा रहे हैं। वहीं एसआईओ ने जगाने का प्रयास किया है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए 2 सालों से कोविड को लेकर, चाहे वो जुडिशरी की बात की जाए, चाहे वो पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे बात की जाए, क्योंकि जिन लोगों ने आवाज़ उठाई उस समय जब ये घटना हुई, जब नजीब गायब हुए, तब से लेकर अब उनकी आवाज़ें जो हैं वो दबती जा रही है। स्नेहाशीष हैं, आज इन्होंने बहुत सारी बातें रखी जेएनयू को लेकर और नजीब के मामले को लेकर जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में जहाँ नजीब को लेकर किस तरह की आवाज़ें बापसा उठाएगी। स्नेहाशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। 5 साल हो चुके नजीब को जी। उस समय आवाज़ें बहुत उठी, लेकिन जैसे वक्त गुजरता जा रहा है आवाज़ें दबती जा रही हैं और नजीब को लोग भूलते जा रहे हैं। आज एसआईओ ने ऑर्गेनाइज़ किया सेमिनार और बहुत मुख्तसर से लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या लगता है वक्तन लोग भूल जाएंगे नजीब को? देखिए, नाजिब को भूलने का तो कोई ऐसा बात ही नहीं है कि नाजिब को भूला जाए, लेकिन नाजिब के बाद भी ऐसा घटनाएं हुए हैं जिससे बहुत सारे लोग दूसरे चीज़ों पे व्यस्त हो गए हैं। जैसे कि एनआरसी और सीए, जो नाजिब को गायब किया गया, लेकिन भारत से बहुत सारे तबके को अभी गायब करने का कोशिश किया जा रहा है। भारत से बहुत सारे तबके को भारत से निकाल जाने दिया जाएगा या फिर उन्हें डिटेंशन कैंप में दिया जाएगा। एनआरसी और सीए आ गया है, रिजर्वेशन के ऊपर हमला है, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं जिसके वजह से बहुत सारा संघर्ष एक साथ लड़ना पड़ रहा है। तो नाजिब को कोई नहीं भूला है। 14 अक्टूबर को जो कल था फिर से मार्च दिया गया, 5 साल से मार्च का कॉल दिया जा रहा है, लेकिन नाजिब का केस को सीबीआई ने क्लोज कर चुका है 2018 में सीबीआई के वहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ था। 2019 में भी आंदोलन किया गया है, 2020 में तो लॉकडाउन रहा, लेकिन 2021 में फिर से कल जेएनयू में आवाज़ उठाए। तो ऐसा जो आवाज़ जो बस 2020 का 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को नहीं उठ रहा है, जेएनयू का हर एक प्रोटेस्ट में हम कोशिश करें नाजिब हो या फिर जितने ही मुसलमान, जितने ही बहुजन स्टूडेंट है, उनका चेहरा याद किया जाए, उनको सामने लाया जाए और ये मूवमेंट को बरकरार रखें। तो 5 साल से मूवमेंट चालू है, लेकिन बहुत सारा मूवमेंट साथ में आ गए हैं। तो हम डेफिनेटली एक ही फ्रंट में सारे मूवमेंट लड़ रहे हैं। तो कहीं पर चेहरा मिस हुआ होगा, लेकिन नाजिब हमेशा हमारा मेमोरी में है और संघर्ष में है। आपको नहीं लगता स्नेहाशीष कि जैसे उस समय बहुत बड़े बड़े नेताओं ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई थी? बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सत्ता में हैं, जिन्होंने सत्ता हासिल की, ऐसे मुद्दे उठा के मुसलमानों कह सकते हैं एक विशेष तबके का नाम लेकर मुद्दा बनाकर और सत्ता में हासिल कर ली। ऐसा लगता है कि वक्त रहते भूलते वो भी जा रहे हैं और कम लोग अब उसको याद कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षा लोगों में बढ़ गई है, इस नाते लोग भूलते जा रहे हैं? तो राजनीति करने वाले क्या हमारे लोग हैं? क्या वो राजनीति करने वाला मुसलमान है? क्या वो राजनीति करने वाला दलित है? वो राजनीति में, भारत के अभी के भी राजनीति में देखा जाए, ये एक समुदाय से जो भारत के हिंदू अपकाश समुदाय है, वही लोग राजनीति करते हैं। उनके समुदाय के ऊपर कोई हार्म ही नहीं है, उनके समुदाय के ऊपर कोई मार ही नहीं है। चोट है दलित समाज के ऊपर, ये चोट है मुसलमान समाज के ऊपर, ये चोट है ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर, चोट है आदिवासियों के ऊपर। अगर उस समुदाय से लोग राजनीति में जब तक नहीं आए तो ये भूलना एक ईजी चीज़ है, ये भूलना होगा ही। ऐसे बहुत सारा चीज़ आएगा, बस भूलना नहीं। वो उस टाइम भी बात उठाए थे, जैसे इलेक्शन जीत जाए, पॉलिटिकल कैंपेन हो जाए, या फिर बताएं कि हम लोगों के साथ हैं। और जब तक मीडिया में वो बात चल रहा था वो थे, और मीडिया ख़त्म कर लिया वो बात, वो भी चले गए। तो इसलिए हम ये बोलना चाहते हैं कि जब तक भारत में जो दलित, आदिवासी, ओबीसी और मुसलमान ऐसे सारे समुदाय के सरकार में नहीं आते हैं और वो खुद ही सरकार नहीं बनाते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम भारत में रहेगा। राजनीति को लगातार ये सवाल नहीं, ये कहा जाता है कि इस तबके, चाहे मुसलमान की बात की, चाहे दलित, चाहे आदिवासियों की बात की जाए,
ये राजनीति में नहीं है इसलिए इनकी तरक्की नहीं हो पा रही या इनके मसले दब जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो मुसलमान नेता या आदिवासी या दलित नेता पॉलिटिक्स में आए जिन्होंने बड़े पद पर आसीन हुए, ऐसा लगता है कि वो बुनियादी मुद्दों को भूल जाते हैं सत्ता पाने के बाद या कुर्सी पाने के बाद। देखिए, दलित नेता और दलितों के नेता, मुसलमान नेता और मुसलमानों का नेता में फ़र्क है। ये बात हमारे जेएनयू में बहुत सारे भाजपा के एक्टिविस्ट भी उठाए। जैसे कि अभी कांग्रेस से भी एक दलित चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जैसे कि बीजेपी में एक दलित हमारे प्रेसिडेंट है, ऐसे काफ़ी है। तो ये लोग दलित चीफ मिनिस्टर, दलित प्रेसिडेंट है, लेकिन दलितों का नेता तब होंगे जब दलितों के लिए काम करेंगे, जब मुसलमानों के लिए काम करेंगे। तो ऐसे कुछ सरकार में आए हैं, काम भी किया गया है, लेकिन इतना ज़ोर से अभी तक नहीं आ पाए। या फिर जो डिफरेंट काउंटर मूवमेंट जो हिंदू राष्ट्र का भी चल रहा है, जैसे बाबरी गिराया गया, जैसे कि एक पर्टिकुलर मुद्दा को सेंट्रलाइज करके योगी आदित्यनाथ को लॉन्च किया जा सके। बाबरी के बाद बहुत सारा घटनाएं हुआ जहां योगी आदित्यनाथ का स्पीच आया, ऐसा स्पीच आया कि हिंदू को यूनाइट करके मुसलमान के खिलाफ किया जा सके। यूपी में सरकार गिरा, जो समाजवाद का जो बात करते थे, जो दलितों का, ओबीसियों का, आदिवासियों से बात करते थे या उनका डेवलपमेंट के लिए काम करते, उनका सरकार गिरा, फिर हिंदू राष्ट्र का सरकार आ गया। तो वो भी दलितों का और मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारे नेता नहीं है। वो दलित नेता हो सकते हैं, मुसलमान नेता हो सकते हैं, लेकिन दलितों और मुसलमान और बहुजनों का नेता तो नहीं है। उद्धार कैसे होगा जब आप सब कह रहे हैं कि जो लोग सत्ता में आ रहे हैं या जो आपके बीच से निकल के, हमारे बीच से निकल के जो लोग आ रहे हैं, वो अगर हमारे लिए काम नहीं करें तो ये नेता पैदा कैसे होगा? कि किसके पर उम्मीद करेंगे वो जाके काम करेगा? देखो, उम्मीद पहले ये करना है कि जो भी संगठन है, जो भी जितना भी लेवल में ऑर्गेनाइज हुए हैं, वो सारे संगठन पहला बात तो शिक्षा का गारंटी देना चाहिए। जब तक लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक कहीं भी वोट जा सकता है। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक वोट उसी को जाएगा जो तुम्हें बेस्ट पॉसिबल लगेगा उसी समय में, जो तुम्हें कुछ तो फ़ायदा कर पाए। ऐसा नहीं कि तुम खुद मतलब अपने लोगों के लिए वोट दोगे, ऐसा है कि तुम्हें उसी मूवमेंट में जो अच्छा लगे या तुम्हारे लिए जो कुछ करे उसको वोट दोगे। तो इसलिए शिक्षा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शिक्षा अभी देखा जाए मुसलमान के अंदर बहुत कम है, शिक्षा देखा जाए ओबीसी के अंदर बहुत कम है, ओबीसी रिजर्वेशन लगता ही नहीं है। इसी एसटीओं का सामाजिक उद्धार भी नहीं हो पाया। तो सामाजिक लेवल में बहुत सारा काम बाकी है, शिक्षा से लेकर अर्थनीति तक बहुत सारा काम बाकी है जो बीजेपी सरकार हिंडर कर रहा है। तो इसके खिलाफ अभी स्टूडेंट जो है अभी मूवमेंट चलाए हैं, और ऐसा बहुत सारा जो संगठन है उसे मूवमेंट चलाना चाहिए और बहुत ग्रास रूट में जाके शिक्षा का आंदोलन और अर्थनीति का आंदोलन, ये सब का गारंटी होना चाहिए। वो सब का जब थोड़ा और गारंटी होगा तभी हम सोच पाएंगे जो भी राजनीतिक स्तर में दलितों को रिप्रेजेंट किए हैं, मुसलमान को रिप्रेजेंट किए, बहुजन को रिप्रेजेंट किए हैं, वो लोग डेफिनेटली ये मुद्दा को उठाएं और ये लोग ही भविष्य में लीड करें। और लीड सामाजिक लेवल में करेंगे तभी तो राजनीति लेवल में हो पाएगा। आप ही के बीच से कन्हैया कुमार निकले जो उस वक्त नजीब के मुद्दे को बड़ा उन्होंने उठाया था, कह सकते हैं। वक्तन बवक्तन आईसा में रहे, आईसीपीआई से निकल कर अब वो कांग्रेस में आ गए हैं। वक्त यह कह सकते हैं भविष्य देखते हुए आ गए होंगे। ऐसा नहीं था कि कन्हैया कुमार ने भी बस मुद्दे को उठा के राजनीति की और राजनीति करते हुए कांग्रेस में आ गया और नजीब को भी भूल गए हैं? देखिए, कन्हैया कुमार हमारे बीच से नहीं उठे हैं। कन्हैया कुमार जिस बीच से उठे हैं वो जो समुदाय है वो समुदाय ऐसा ही है जो अपना ही राजनीतिक फ़ायदा देखता है। हमारे बीच से उठे हुए नेता अब आपसा के देख लीजिए, यहाँ पे जितने ही मुसलमान स्टूडेंट है जेएनयू उनके बीच से देख लीजिए, वो हम अभी तक अपने आइडियोलॉजी में अपने संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और उसको लॉयल है। लेकिन कन्हैया कुमार जो एक रंग से दूसरे रंग बदलते रहे हैं, जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी बदलते रहे, न जस्ट पार्टी, वो पहले सीपीआई से पहले आईसा से नहीं एआईएसएफ से थे। आप अगर देखेंगे एआईएसएफ से जो थे वो सीपीआई ज्वाइन किए हैं। तो एआईएसएफ में वो जब थे तभी जीते इलेक्शन, फिर सीपीआई गए, फिर कांग्रेस गए। तो जहाँ पर राजनीतिक बेनिफिट है वो वहाँ पर रहे। तो जिस मुद्दे में उन्हें राजनीतिक बेनिफिट मिला है वो उस मुद्दे को उठाएं, और जहाँ पर राजनीतिक बेनिफिट मिलना बंद हो चुका है वो मुद्दा बंद कर चुके हैं। ये बस नाजिब का मामला नहीं है, वो उमर खालिद के ऊपर भी बात नहीं करते हैं, सर्जिल इमाम के बारे में बात नहीं, वो जेएनयू के ऊपर ही बात करना बंद कर चुके हैं। आपको नहीं लगता कि उसी टाइम उमर खालिद जैसे नेता भी रहे हैं जेएनयू में, कहा जाए कन्हैया कुमार को बढ़ने दिया गया, कह सकते हैं कि मीडिया कवरेज मिलता रहा, उमर खालिद जैसे नेताओं को दबाया गया? ऐसा नहीं लगता कि एक विशेष समुदाय होने के नाते उमर खालिद जैसे नेताओं का नुकसान, जो कि भविष्य में एक बड़े राजनेता हो सकते थे,
दबाया गया और कन्हैया कुमार जैसे लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसमें मीडिया कवरेज भी दिया गया, पार्टी से भी कह सकते हैं एक सपोर्ट मिलता रहा उनको। देश विरोधी नारे का। देखिए, देश विरोधी नारा क्या होता है? एक देश अगर हमारे समुदाय के विरोध में है, अगर वही का आइडिया हम देश से जो समुदाय विरोध करेगा उसे देश विरोधी तो बोलेंगे ही। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि देश का जो मेजोरिटी है वो अगर अप्रेस्ड है तो देश विरोधी तो वही रहे ना जो सरकार में है। तो देश विरोधी नारा कभी लगा ही नहीं है। ये जो नारा लगा है वो देश को बचाने वाला नारा लगा है। कोई भी नारा आप उठा के देख लीजिए, वो देश को बचाने वाला, देश के सारे समुदाय को बचाने वाला नारा है। और उस समय आप जो बोल रहे हैं कन्हैया और अनिर्बाण उमर एक साथ उठे थे, तभी जेएनयू में फैसला हो रहा है कि हम कन्हैया के बारे में बात करेंगे, अनिर्बाण के बारे में बात करें, उमर के बारे में बात नहीं करेंगे, कम्युनलाइज हो जाएगा। तो उसे कम्युनल कौन बता रहा है? ये देश के जो जनता या फिर देश के जो सरकार जो रूल में है, या फिर जेएनयू के जो जेएनयू जो रूल में है उन्हें कम्युनल बता रहे हैं मुसलमान को। क्या मुसलमान को तुम इंसान के हिसाब से देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। आप बस एक ही तरह देख रहे हो कि ये कम्युनल है, कम्युनल बॉडी है, एक टेररिस्ट के हिसाब से देखते हो। तो ये आपका ही दिक्कत है, ये उनका दिक्कत नहीं है। यानी कह सकते हैं शिक्षण संस्थाओं में भी, अब शिक्षण संस्थाओं जेएनयू ऐसी संस्था में भी ये हो गया है कि मुसलमान होना गुनाह है, वहाँ पे तो जेएनयू में देखा जाए हमेशा ही गुनाह था। मुसलमान जेएनयू में आए हैं, ओबीसी रिजर्वेशन की वजह से बहुत सारे मुसलमान आए हैं। और जेएनयू के जो लेफ्ट का प्रोफेसर थे वो लिखे हैं कि रिजर्वेशन नहीं लगना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट उठा के देख लीजिए, साइन किए हैं कि रिजर्वेशन नहीं लगना चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि जो मार्जिनलाइज तबके के लोग वो जेएनयू में आए। और मुसलमान जब इंशाल्लाह बोलते हैं, यहाँ जेएनयू में दुर्गा पूजा होता है, जेएनयू में बहुत सारा रिलीजियस फेस्टिवल होता है, कोई कुछ नहीं बोलता। सारे लेफ्ट वाले जाते हैं, बोलते हैं कि दुर्गा पूजा सेकुलर फेस्टिवल है। लेकिन अगर मुसलमान इंशाल्लाह बोल देते हैं, बोलते हैं ये तो कम्युनल नारा हो गया। तो ये जो क्रिमिनलाइज मुसलमान को किया गया जेएनयू का लेफ्ट का, उतना ही हाथ है।